शेड्यूल कास्ट का कॉन्सेप्ट हमारे भारत में बहुत पुराना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है जो 1950 के ऑर्डर से जुड़ा हुआ है और इसमें एससी का लाभ केवल हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट समुदाय को ही दिया गया है। हाल ही में चिंताड़ा आनंद से जुड़े केस के कारण यह मुद्दा फिर से चर्चा में आया है, जिसने क्लॉज 3 को दोबारा से हाईलाइट किया है। आज हम इसी केस और इसके लीगल इम्प्लीकेशंस को विस्तार से समझेंगे और इस टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा इस टॉपिक में, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 क्लॉज 3 क्या है। इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो भी पर्सन अगर हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करेगा वह शेड्यूल कास्ट में नहीं आ सकता है। हम सबसे पहले यह समझते हैं कि इसे हिंदू के धर्म से ही क्यों जोड़ा गया। पुराने जमाने में बहुत ज्यादा हमारे हिंदुइज्म में जाति प्रथा चलती आ रही थी। जाति प्रथा तो आज भी है, लेकिन पहले छुआछूत बहुत ज्यादा मानते थे। तो जितने भी निचली जातियां हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था शेड्यूल कास्ट के जरिए, ठीक है। उन्हें जो है शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाएगा, उससे जुड़ी जितनी भी बेनिफिट है वो प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो स्कूल जा सके, अपने जितने भी 15% का जो रिजर्व है वो पूरी तरीके से अपना बेनिफिट उठा सके। और इसमें क्लॉज 3 में यह भी साफ तौर पर लिखा गया है कि जो भी इंसान अगर एससी के कैटेगरी में आता है लेकिन वो इन फ्यूचर अपना कास्ट को चेंज कर लेता है, दूसरे कास्ट में चले जाता है, जैसा हिंदू से उसने क्रिश्चियन में तब्दील हो गया या मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, तो उससे एससी का जितने भी पावर है वो छीन लिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में तो और मेजर चेंज किए गए। 1956 में सिख को इसमें जोड़ा गया और 1990 में बुद्धिज्म को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। सबसे पहले में तो हिंदू ही था, सिर्फ इंक्लूड था, हिंदू के ही अंदर में एससी कैटेगरी इंक्लूड होते थे। उसके बाद में 1956 में और 1990 में ये देखा गया कि सिख और बुद्धिज्म के अंदर में भी कास्ट को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उनमें भी यहाँ शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट प्रोवाइड किया गया, ठीक है। दिस रूल इज एब्सोल्यूट, नो एक्सेप्शंस अलाउड। इसमें प्रॉपर तरीके से यह लिखा गया है कि जो भी इंसान अगर हिंदू है, बुद्धिज्म है या सिख है, तब जाकर के ही उनको एससी की बेनिफिट प्रोवाइड की जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो यह क्या है, यहाँ पूरी तरीके से एब्सोल्यूट है, यानी मस्ट है, इसमें किसी भी तरीके की इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु नहीं माना जाएगा, ठीक है। कन्वर्सन लीड्स टू इमीडिएट लॉस ऑफ शेड्यूल कास्ट बेनिफिट। अगर आप किसी भी तरीके से अपनी कास्ट को चेंज करते हो, दूसरे धर्म में परिवर्तन करते हो, तो आपकी एससी की बेनिफिट आपसे छीन ली जाएगी, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि यह केस अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, अचानक से इसके बारे में चर्चा क्यों की जा रही है, ठीक है। चिंताड़ा आनंद जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्होंने क्या किया था, अपना कास्ट परिवर्तन कर लिया था। यह पहले हिंदू के मदीगा एससी कैटेगरी में से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था, अपनी कास्ट को क्रिश्चियन में तब्दील कर दिया था और वह पादरी यानी फादर बन गए थे, ठीक है, चर्च के। लेकिन इन्होंने जब चेंज किया था, इनके ऊपर में बहुत ज्यादा आरोप लगाए गए कि एससी के कैटेगरी के द्वारा होता है ना कि तुम तो एससी था, अपने कास्ट ही चेंज कर लिया। तो ये सारे सुनने में चक्कर में इन्होंने क्या किया है, अपने प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी कि मुझे जो है एक एससी कैटेगरी होने के नाते मेरे पास में ये राइट्स है कि कोई मुझे एससी एससी बोल के नहीं चिढ़ा सकता है, कोई भी मुझे उल्टा सीधा नहीं कह सकता है। तो उस बेनिफिट को उठाते हुए इन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया था कि लोग जो है मुझे दबा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा मामला समझा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया ये हम समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि लॉस ऑफ एससी बेनिफिट्स आफ्टर कन्वर्सन, आपने तो अपनी जाति को ही, अपने धर्म को ही चेंज कर लिया है, तो आपके पास में एससी से जुड़े जितने भी बेनिफिट है वो तो हो ही नहीं सकते। तो आप किस चलते आप जो है एससी के बिहाफ पर अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है अपील कर रहे हैं। आपके पास में एससी से जुड़े जितने भी बेनिफिट्स है वो जब आपने अपनी जाति, अपने धर्म को चेंज किया था तभी से खत्म हो चुके हैं, ठीक है। एम्फसाइज दैट क्रिश्चियनिटी डज नॉट रिकॉग्नाइज कास्ट, क्योंकि क्रिश्चियन के अंदर में किसी भी तरीके की कास्ट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उसमें एससी से रिलेटेड बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं की जाती है, ठीक है। डिफरेंस हाई कोर्ट वर्डिक्ट,
बहुत सारे हाई कोर्ट के भी अलग अलग वर्डिक्ट आए हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी यही सेम डिसीजन दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही सेम डिसीजन दिया था कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपकी एससी से रिलेटेड जितनी भी बेनिफिट है वो छीन लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है इस टॉपिक में। कंडीशंस फॉर दोज हु रिकन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, सिख और बुद्धिज्म। अगर आपने, ठीक है, आपने किसी के भी चलते अपना धर्म में परिवर्तन कर लिया, लेकिन बाद में आपको यह पछतावा हो रहा है कि नहीं मुझे वापस से पुराने धर्म में जाना चाहिए, तो उसके भी बहुत सारे रूल्स है और आपको उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या है समझते हैं। क्लियर प्रूफ टू द इंडिविजुअल्स अर्लियर कास्ट। आपको प्रॉपर क्लियर प्रूफ देना पड़ेगा अपने पुराने कास्ट को लेकर। आप क्या पुराने कास्ट में कौन से हिंदू के कौन से एससी कैटेगरी से आते हैं, उसका प्रॉपर पुराना आपके पास में प्रूफ होना चाहिए, तब जाकर के आपको यह प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद क्रेडिबल एंड अनइम्पीचेबल एविडेंस ऑफ बोनाफाइड कन्वर्सन टू द ओरिजिनल रिलीजन। आपके पास में प्रॉपर बोनाफाइड जो है बोनाफाइड कन्वर्सन रिलीजन होना चाहिए। ठीक है, एविडेंस दैट मेंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स अर्लियर कास्ट हैव एक्सेप्टेड एंड एसिमिलेटेड हिम इनटू द कम्युनिटी। आपके जितने भी कम्युनिटी है उसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। आपको पुराने आपके पुरानी जो जाति थी उसमें जितने भी लोग थे, जितने भी समुदाय थे, उनके द्वारा आपको अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, एडॉप्शंस एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ओरिजिनल कास्ट कस्टम्स, यूसेज, प्रैक्टिस, रिचुअल्स एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशंस। पुराने जो कास्ट था आपका, उसके जितने भी रिचुअल्स थे उसको आपको प्रॉपर पूरे मन से अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वापस से वो बेनिफिट प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें ये चीज क्लियर देखा जाएगा कि आप किसी भी तरीके के मुस्लिम्स के रिचुअल्स, क्रिश्चियंस के रिचुअल्स तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको वहां पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा और पुराने कास्ट को एकदम मन से अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के बेनिफिट प्रोवाइड वापस से की जाएगी। ठीक है, unequivocal renunciations and observance of customs is a must failure to meet any conditions render the claim invalid। किसी भी तरीके की इसमें क्लेम अगर की जाती है तो वह इनवैलिड मानी जाएगी। अगर प्रॉपर तरीके से वह, ठीक है, वो ये मान ले रहा है कि हाँ ठीक है मैं वापस से पुराने धर्म में जा रहा हूँ, लेकिन उसको जितने भी रूल्स है उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके क्लेम को इनवैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला गया है। एससी स्टेटस इज स्ट्रिक्टली लिंक्ड टू रिलीजन। एससी का जो स्टेटस है वो रिलीजन से लिंक्ड है और वो स्ट्रिक्टली लिंक्ड है, इसमें आप किसी भी तरीके की चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्सन, अगर आप अपने धर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपका एससी का बेनिफिट इमीडिएटली मतलब वही टाइम में छीन लिया जाएगा, आप एससी का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। रूल इज एब्सोल्यूट, नो एक्सेप्शंस। जितने भी रूल्स दिए गए हैं वो मस्ट है, उसके आप इसमें किसी भी तरीके की इफ, बट, किंतु, लेकिन, किंतु, परंतु आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिकन्वर्सन नीड्स स्ट्रॉन्ग प्रूफ प्लस एक्सेप्टेंस। अगर आप वापस से पुनः अपने पुरानी जाति में जाना चाहते हैं तो आपको पूरी तरीके से अपनी पुरानी जाति से रिलेटेड प्रूफ देना पड़ेगा और अपने समुदाय के लोगों से एक्सेप्टेंस प्रूफ करवाना पड़ेगा कि हाँ आपके जितने भी लोग हैं समुदाय के वो आपको एक्सेप्ट कर ले, तब जाकर के ये बेनिफिट वापस से प्रोवाइड की जाएगी। कोर्ट्स क्या फॉलो करता है, कोर्ट्स लॉ को फॉलो करता है, कानून को फॉलो करता है, ना कि इमोशंस को। अगर आप नॉर्मली जाकर कोर्ट के सामने यह कह देते हो कि नहीं जज, नहीं सर मैंने तो मन से मान लिया है कि हाँ मैं पुरानी जाति में कन्वर्ट हो रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहे हो आप अंदर ही अंदर अपने मुस्लिम्स, अपने जो कास्ट चेंज कर लिया था क्रिश्चियन मुस्लिम्स, उसको अपना रहे हो, उससे रिलेटेड जितने भी त्योहार है वो मना रहे हो, तो कोर्ट क्या करेगा, इमोशंस को देखेगा ही नहीं। कोर्ट ने डायरेक्टली ये पूरा क्लियर किया है कि आपको पूरी की पूरी तरीके से वो सारी चीजों को, वो सारे धर्मों को छोड़ना पड़ेगा और पूरे मन से अपने पुराने कास्ट को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के यह पूरी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, रिलीजियन चेंज दैट मीन्स नो एससी बेनिफिट्स। अगर आप अपना रिलीजन, अपना धर्म चेंज करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की एससी की बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तो इसी तरह प्रॉपर सही तरीके से सारे न्यूज को समझने के लिए बने रहिएगा तैयारी टाइम्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।